हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सूर्य यानी कि सन की बात करेंगे। सन का इम्पैक्ट कैसा होता है अगर सन पहले घर में है से लेकर अगर सन 12th हाउस यानी कि 12वें घर में है, तो हम सभी हाउसेस का जानेंगे आज। देखिए, जब सन पहले घर में होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है। ऐसा आदमी बहुत ज़्यादा मजबूत पर्सनालिटी होती है, सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट होती है और उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी होती हैं। साथ ही साथ उसमें निर्णय यानी कि डिसीजन लेने की पावर भी होती है। वहीं अगर सूर्य पीड़ित है तो उसके अंदर ईगो आ सकता है, एरोगेंस आ सकता है, अहंकार हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, वो जल्दी और दूसरों पर हावी होने की यानी कि डोमिनेंस वाली जो एक छवि जो बन जाती है ना लोगों में, डोमिनेंस वाली, उसके अंदर थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं अगर सूर्य पहले घर में ग्रसित है यानी पीड़ित है। चलिए अब दूसरे घर की बात करते हैं। अगर सूर्य दूसरे घर में हुआ तो उसका क्या प्रभाव, उसके क्या रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, दूसरा घर जो होता है वो धन, परिवार और वाणी यानी कि कम्युनिकेशन, वेल्थ और फैमिली से जुड़ा हुआ होता है। तो सीधी सी बात है, अगर दूसरे घर में सूर्य है तो उस इंसान के अंदर पैसे कमाने की क्षमता काफी होगी। उसको साथ ही साथ परिवार में सम्मान, रिस्पेक्ट मिलेगी और उसकी जो बोलने का तरीका होगा वो काफी प्रभावशाली होगा और एक अधिकार जताने वाला तरीका होगा उसका बोलने का, यानी कि वो एक खुलेपन से, खुले तरीके से बात करेगा, वो डरेगा नहीं बात करने से पहले। देखिए, अगर सूर्य वहीं पीड़ित हो दूसरे घर में यानी कि स्ट्रांग ना हो, वीक हो, तो क्या हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हो सकता है कि परिवार के साथ, फैमिली के साथ ईगो क्लैशेस हों और हो सकता है कि ऐसा जो व्यक्ति है वो धन यानी कि वेल्थ जो है उसको खर्च करे अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए। ऐसा मुमकिन है अगर सूर्य पीड़ित है दूसरे घर में। तो सूर्य अगर तीसरे घर में है तो कैसा होगा। देखिए, तीसरा घर किसका होता है। तीसरा घर होता है आपके भाई का, बहन का, आपके साहस का, संचार का। तो तीसरा घर इन चीजों का होता है। तो अगर सन तीसरे घर में है तो कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी रहेंगी, क्योंकि संचार का घर है तो राइटिंग, मीडिया, इन सब फील्ड्स में काफी अच्छी सफलता जो है वो मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी और बहुत मेहनती रहेगा। तो अगर सन तीसरे घर में रहकर पीड़ित है, इसकी नेगेटिव समस्याएं क्या आ सकती हैं। देखिए, ये हो सकता है कि भाई बहन पर बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिखाए ऐसा व्यक्ति, और हो सकता है कभी कभी जरूरत से ज्यादा रिस्क ले ले, मतलब जितना रिस्क जिंदगी में नहीं लेना चाहिए उतना रिस्क ले ले। चलिए, अब सन इन द 4th हाउस, सूर्य अगर चौथे घर में है तो क्या इसके प्रभाव रहेंगे। पहले तो ये जान लेते हैं कि चौथा घर होता किसका है। देखिए, चौथा जो घर होता है, 4th हाउस, वो मदर का होता है, मदरलैंड का होता है और होम कंफर्ट का होता है, यानी कि सुख और संपत्ति से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर सन 4th हाउस में है तो क्या होगा। तो उसे घर से जुड़ी हुई जो धन और संपत्ति है उसमें काफी लाभ मिलेगा, वो उसे काफी मिलेगी। ऐसा व्यक्ति राजनीति यानी पॉलिटिक्स में भी काफी अच्छा हो सकता है। घर और परिवार से ऐसे व्यक्ति को काफी लाभ होगा। और अगर वहीं चौथे घर में सन पीड़ित है तो हो सकता है माता के साथ, अपनी मदर के साथ उसके मतभेद, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या माँ के साथ डिस्टेंस हो जाएगा, माँ के साथ दूरी क्रिएट हो जाएगी किसी तरीके से, और एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी भी आ जाएगी अगर सूर्य पीड़ित है चौथे घर में। तो चलिए अब बात करते हैं सन इन 5th हाउस, सूर्य 5वें घर में कैसा रहेगा। सबसे पहले तो जानते हैं पांचवा घर किस चीज का होता है। देखिए, पांचवा घर होता है संतान का, यानी कि चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी का, रचनात्मक जो आप होते हैं, क्रिएटिविटी जितनी है वो आपकी 5वें घर से देखी जाती है। साथ ही साथ ये होता है बुद्धि का, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस का और आपकी एजुकेशन का। तो सन इस घर में हो तो क्या प्रभाव रहेंगे। देखिए, सन अगर आपके 5वें घर में है तो ऐसा व्यक्ति तेज बुद्धि वाला होगा, यानी कि काफी इंटेलिजेंट होगा ऐसा व्यक्ति, और काफी क्रिएटिव भी होगा। उसका विजन काफी अच्छा होगा। उसके अलावा उसको एजुकेशन में, उसके अलावा उसको कला में, यानी कि किसी क्रिएटिव फील्ड में उसको काफी सक्सेस, काफी सफलता उसको मिलेगी। चलिए अब जानते हैं कि अगर वहीं 5वें घर में सन पीड़ित है, यानी कि सन स्ट्रांग नहीं है, अच्छा नहीं है, तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट ऐसे व्यक्ति पर पड़ सकता है।
देखिए, क्योंकि पाँचवा घर चिल्ड्रन का होता है, तो सीधी-सी बात है कि बच्चों के साथ ईगो क्लैशेज़ काफ़ी होंगे। बच्चों के साथ बननी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पाँचवा घर लव का भी होता है, लव अफेयर, लव रिलेशनशिप, प्रेम से जुड़ा भी होता है पाँचवा घर। तो अगर सूर्य पीड़ित है पाँचवें घर में, तो हो सकता है कि प्रेम संबंध में थोड़ा-सा ईगो क्लैश हो सकता है ऐसे व्यक्ति का। चलिए अब जानते हैं सन इन द 6th हाउस, छठे घर में सूर्य का क्या प्रभाव रहेगा। देखिए, छठा घर किस चीज़ का होता है? छठा घर होता है बीमारियों का, शत्रु का घर भी माना जाता है छठे घर को। सेवा का भाव भी छठे घर से देखा जाता है। छठा घर आपकी नौकरी से भी जुड़ा हुआ होता है। तो अगर सन आपके छठे घर में है, तो ऐसा व्यक्ति प्रतियोगिता यानी कोई भी कंपटीशन में ज़रूर विजय, पहला विनर ही रहेगा। हर प्रतियोगिता में बहुत अच्छे रिजल्ट्स ऐसे व्यक्ति, कोई भी कंपटीशन हो उसमें अच्छे रिजल्ट्स ही लाएगा ऐसा व्यक्ति। साथ ही साथ अगर सन 6th हाउस में अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति की दुश्मनों पर भी विजय रहेगी, यानी कि अपने एनिमीज को भी डिफीट कर देगा ऐसा व्यक्ति। और ऐसे व्यक्ति को सरकारी कामों में भी सफलता मिलेगी। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, कुछ भी हो, कोई सरकारी नौकरी हो, उसमें भी सफलता मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। वहीं अगर सन नेगेटिव इम्पैक्ट अगर दिखाए, अगर सन पीड़ित है, सन अच्छा नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, सन अगर वीक है छठे घर में, तो ऐसा व्यक्ति को बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के दुश्मन अधिक हो सकते हैं, और स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं भी ऐसे व्यक्ति को हो सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं सन इन 7th हाउस। 7th हाउस एक्चुअली होता क्या है? 7th हाउस आपका होता है आपकी शादी का। ठीक है, सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन जो अभी तक एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, वो इन्हीं घर से जुड़े होते हैं कि शादी का घर हो गया आपका 7th हाउस, या 10th हाउस आपके करियर का हो गया। 10th हाउस की हम बात करेंगे आगे, अभी 7th हाउस की बात करते हैं। 7th हाउस जो होता है आपके मैरिज का घर होता है, आपकी पार्टनरशिप का घर भी होता है 7th हाउस। उसके बाद आपकी जो पब्लिक लाइफ है उसका भी घर होता है 7th हाउस। अगर आपके 7th हाउस में सूर्य है और अच्छा है, स्वराशि है, उच्च का है, या किसी अच्छे ग्रह के प्रभाव में है, यानी कि पॉजिटिव है, तो उसका इम्पैक्ट हम जान लेते हैं कि कैसा होगा। ऐसा व्यक्ति पहले तो बहुत अट्रैक्टिव होगा। उसके अलावा अगर वो किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करेगा, तो उसे ज़रूर सफलता मिलेगी उस चीज़ में। साथ ही साथ लोगों के बीच उसको पहचान भी मिलेगी। उसके अलावा अगर सन आपका सूर्य पीड़ित है 7वें घर में, तो आपकी शादी में ईगो क्लैशेस आ सकते हैं। जीवन साथी जो आपका पार्टनर होगा, उसके साथ आपको काफ़ी स्ट्रगल, पावर का जो एक स्ट्रगल होता है ना, वो महसूस हो सकता है। चलिए अब जानते हैं सूर्य का 8वें घर में प्रभाव। 8वां घर किस चीज़ का होता है? 8वां घर होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिए, मैं कभी भी इस घर को मृत्यु से जोड़ना पसंद नहीं करती। मृत्यु की जगह मुझे जो एक मैं टर्म यूज़ करती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ही मैं टर्म यूज़ करती हूँ। आई नेवर यूज़ द वर्ड कि डेथ का हाउस है। आई अंडरस्टैंड इट इज़ देयर, है वो डेथ का हाउस, बट मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस, क्योंकि मृत्यु जो होती है वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है व्यक्ति का, यानी कि आत्मा का, सोल का। सो इट इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। हर एक एस्पेक्ट, लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में जो परिवर्तन होता है, वो इसी घर से जुड़ा होता है। ये घर जो होता है वो अकल्ट का भी होता है। एस्ट्रोलॉजी भी यहीं से, तंत्र मंत्र, जो अकल्ट विद्याएं हैं, अकल्ट साइंस है, वो 8वां घर है जो उसी से जुड़ा हुआ है। रहस्य का घर है ये। तो क्योंकि इस हाउस को मृत्यु से जोड़ा जाता है, तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि सूर्य इस घर के मृत्यु दोष को खत्म कर देता है। सूर्य सबसे बड़ा प्रकाश है, तो मृत्यु का दोष कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ खत्म कर देता है। तो ये सूर्य की बहुत वन ऑफ द बेस्टेस्ट प्लेसमेंट मानी गई है 8th हाउस। तो अगर ऐसे व्यक्ति का सूर्य उच्च का है, अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, तो ऐसे व्यक्ति की ऑकल्ट साइंसेस में भी रुचि काफी हो सकती है। कठिन परिस्थिति से उभरने की क्षमता काफी रहती है ऐसे व्यक्ति के अंदर। बहुत ही गहरी समझ वाला होता है ऐसा व्यक्ति जिसका सूर्य 8वें घर में हो। वहीं अगर सूर्य नेगेटिव है, तो हो सकता है कि जीवन में अचानक बदलाव आ जाए। साथ ही साथ मानसिक तनाव कोई इंसान, व्यक्ति के जीवन में आ सकता है अगर सूर्य ग्रसित है या पीड़ित है। तो चलिए बात करते हैं 9th हाउस की। सन इन 9th हाउस, सूर्य अगर 9th हाउस में है तो उसके प्रभाव क्या रहेंगे? देखिए, 9th हाउस को धर्म का घर माना गया है, उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन का
घर माना गया है 9th हाउस को। साथ ही साथ 9th हाउस को भाग्य का भी घर माना गया है। सूर्य अगर 9th घर में है तो ऐसे व्यक्ति का लक यानी कि भाग्य उसका बहुत साथ देगा। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, रिलीजियस होगा, अपने धर्म से जुड़ा हुआ होगा। ऐसा व्यक्ति एक शिक्षक, टीचर बन सकता है, धर्म को आगे ले जाने वाला बन सकता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा गाइड, स्पिरिचुअल गाइड और मार्गदर्शक बहुत अच्छा बन सकता है। वहीं अगर सूर्य पीड़ित है आपके 9th हाउस में तो ऐसे व्यक्ति में अपने विचारों, अपने थॉट्स को लेकर एक ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है और साथ ही साथ उसको दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट करने में कठिनाई होती है, मुश्किलें आती है उसको, दूसरों के थॉट्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता क्योंकि खुद के उसके जो थॉट्स हैं वो काफ़ी स्टबन हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सन अगर 10th हाउस में है तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। देखिए 10th हाउस आपके करियर का होता है, आपकी सोशल इमेज भी आपके 10th हाउस से देखी जाती है। 10th हाउस आपके पिता का भी होता है और प्रतिष्ठा भी आपकी आपके 10वें घर से ही जुड़ी होती है। अगर सूर्य आपके 10वें घर में है तो ऐसा व्यक्ति करियर में बहुत सफल होगा, समाज में उसकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा होगी, समाज में वो बहुत अच्छी एक इमेज उसकी बिल्ड रहेगी। लीडरशिप के जो रोल्स होते हैं, पॉलिटिक्स हो गया, इन सब चीज़ों में ऐसा व्यक्ति बहुत आगे तक जाएगा और बहुत पावरफुल रहेगा। वहीं अगर सूर्य ग्रसित है इसी घर में तो ऐसे व्यक्ति का परिवार के लिए सम्मान कम हो सकता है और साथ ही साथ उसको अपने कार्य में भी तनाव हो सकता है, यानी कि अपने वर्क प्लेस पे उसको एक तनाव महसूस, एंजाइटी महसूस हो सकती है। चलिए जानते हैं सन अगर 11वें घर में है तो कैसा प्रभाव, कैसे रिजल्ट देगा। ये 11वां भाव जो होता है वो लाभ का भाव होता है, आपके मित्र का भाव होता है, आपकी जो उपलब्धियां होती हैं, जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं, आपकी जो इनकम होती है वो उसका भाव होता है 11वां भाव। इसमें अगर सन अच्छा है तो आपके बहुत ही इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे, ऐसे फ्रेंड्स रहेंगे जो आपको ज़िंदगी में आगे ही बढ़ाएं, पीछे झुकाने वाले दोस्त नहीं रहेंगे फिर आपके। साथ ही साथ आप बहुत सोशली इन्फ्लुएंस करेंगे, आप बहुत फेमस होंगे, आपके अंदर बड़े बड़े गोल्स जो हैं उनको हासिल करने की क्षमता रहेगी। वहीं अगर सूर्य ग्रसित है तो आपके दोस्तों के साथ आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हो। चलिए आखिरी घर है जो 12वां घर है उसके बारे में जानते हैं कि सूर्य अगर 12वें घर में है तो क्या रिजल्ट देगा। देखिए 12वां घर जो होता है वो आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है, वो विदेश से जुड़ा होता है, वो जेल से जुड़ा हुआ होता है और वो एकांत से भी जुड़ा हुआ होता है, हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ होता है। देखिए 12वें घर में अगर सूर्य अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से काफ़ी लाभ होंगे, उसका आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल ग्रोथ उसकी काफ़ी रहेगी, उसको काफ़ी ज़्यादा मेडिटेट करने में, और इनर ग्रोथ करने में काफ़ी उसका इंटरेस्ट रहेगा। वहीं अगर सूर्य पीड़ित है 12वें घर में तो देखिए खर्चा ज़्यादा हो सकता है, विलासिता वाला एक फैक्टर आ जाता है और ऐसे व्यक्ति को कभी कभी अकेलापन भी महसूस हो सकता है। तो ये आज यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये मैंने इन जनरल चीज़ें बताई हैं, इन डिटेल एक्यूरेट रिजल्ट तभी मिलता है जब आप अपनी प्रॉपर कंसल्टेशन कुंडली जो है कंसल्ट करके, क्योंकि उसमें आपके ग्रहों की, शनि की क्या दृष्टि है किस ग्रह पर, कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा है, उसके बाद ही आप अपनी एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ऊपरी सतह पर होती हैं, काफ़ी इन जनरल बातें मैंने आपको बताई हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका सन 12th हाउस में है तो आपको वही यही रिजल्ट देगा, उसके रिजल्ट बदल जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द राशि उसमें कौन सी है, ग्रहों की दृष्टि और उसमें कौन सी है, कौन सी दशा चल रही है, तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।